अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करें। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड प्रमुख शहर हल्द्वानी इवनिंग न्यूज में आपका स्वागत। ऊंचाई पर जाने की एक अधिकतम सीमा होती है। शायद बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार के साथ भी यही हुआ, लेकिन बीजेपी के लिए ये ऐतिहासिक क्षण है। लगभग 70 साल बाद उनका सीएम बना है। कल वो शपथ लेंगे। हालांकि विजय चौधरी और विजय यादव को डिप्टी सीएम बनाया गया। हालांकि नीतीश समय समय पर कह चुके हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। इधर बीजेपी को पता था कि नीतीश कुमार को बिहार से हटाने के लिए कोई तगड़ा दांव चलना होगा और वो उसने चल दिया। फिलहाल बिहार के नए सम्राट चौधरी नारा गूंज रहा है। आइए देश की अन्य खबरों पर भी बात कर लेते हैं। केजरीवाल ने आबकारी मामले में न्यायमूर्ति शर्मा को हटाने की मांग की। केंद्र ने याचिका को अवमाननापूर्ण बताया। दिल्ली में ब्रिगेडियर और उनके बेटे पर हमला, 45 घंटे बाद एफआईआर दर्ज हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि एलपीजी की आपूर्ति बुकिंग से कहीं अधिक है। उन्होंने सोमवार को कहा कि शहर में खाना पकाने की गैस की आपूर्ति स्थिति नियंत्रण में है और 12 अप्रैल को तीनों तेल विपणन कंपनियों द्वारा दी गई आपूर्ति बुकिंग से अधिक थी। इधर दिल्ली विधानसभा को बम से उड़ाने की नई धमकी के बाद स्पीकर ने कमिश्नर को पत्र लिखकर जांच और कड़ी सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए और इसकी विशेष जांच की जाए कड़ाई के साथ। संकाय सदस्यों ने दिल्ली विश्वविद्यालय के ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से क्रेडिट देने के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। इधर बात करें गुजरात की तो सीबीआई ने 2014 के कोलकाता गुमशुदगी मामले में फरार आरोपी को सूरत में खोज निकाला। आपको ये भी बताते हैं 77 जगह छापे मारे हैं सीबीआई ने। अगर बात करें कर्नाटक की तो अशोक पट्टन के अनुसार कांग्रेस विधायक वरिष्ठ नेताओं से कर्नाटक मंत्रिमंडल में फेरबदल पर चर्चा किए बिना दिल्ली से वापस नहीं लौटेंगे। देवनगरी उपचुनाव, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के राजनीतिक सचिव और नसीर अहमद को बर्खास्त किया गया। वोल्वो कर्नाटक में 1500 करोड़ का निवेश करेगी और 1700 नौकरियां सृजित करेगी। एरो स्ट्रक्चर्स बेलगामी में 1356 करोड़ का निवेश करेगी और 1350 नौकरियां सृजित करेगी। तुमकुर में नए प्रचंड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर उत्पादन लाइन का उद्घाटन किया गया। नए हेलीकॉप्टर सुविधा अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एक नई परियोजना है, जिसे लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और प्रचंड LCH के उत्पादन के लिए स्थापित किया गया। बात करें केरल की तो मुख्यमंत्री ने नितिन राज की मौत की निंदा की और डेंटल कॉलेज के प्रबंधन के खिलाफ जनभावना भड़क उठी है इस बात के। केरल में त्वचा रोग विशेषज्ञों और दंत चिकित्सकों के बीच विवाद में कानूनी मोड़ ले लिया है। यह असहमति इस बात को लेकर है कि बाल पितृपल सौंदर्य कॉस्मेटिक सर्जरी कराने के लिए कौन अधिकृत है। दलित संगठन 18 अप्रैल को अजरंडी डेंटल कॉलेज तक विरोध मार्च निकालेंगे। बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा कि परिसीमन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। ये आज स्टालिन ने ये बात कही। जेपी नड्डा ने भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया है। कहा डीएमके शासन ने राज्य को अपराध की राजधानी बना दिया है। इधर सत्तूर स्थित डीएमके उम्मीदवार के घर से 122 तोला सोना चोरी हो गया। 800 ग्राम चांदी के अलावा 45,000 रुपये नकद भी चोरी हुए। टोल प्लाजा पर विजय को माला पहनाने के कुछ ही मिनट बाद टीवी के सरूर उम्मीदवार थकान से बेहोश हो गए। बात करें छत्तीसगढ़ की तो बस्तर गांव को आखिरकार लंबे समय से प्रतीक्षा राहत मिली। अब नल का पानी मिल गया है। नारायणपुर कलेक्टर नम्रता जैन ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत गांव में जल आपूर्ति प्रणाली प्रस्तावित की गई है। बात करें वेस्ट बंगाल की तो विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 142 सीटों पर नाम वापसी की प्रक्रिया सोमवार को खत्म हो गई। इसके साथ ही चुनावी विवाद के मोहरे पूरी तरह साफ हो चुके हैं। प्रमुख प्रतिद्वंदियों में टीएमसी और भाजपा के उम्मीदवारों लिखित दाखिल हलफनामों का जब खबर संसार ने विश्लेषण किया तो इसमें एक दिलचस्प और चौंकाने वाली बात तस्वीर उभर कर सामने आई। टीएमसी और भाजपा के बीच यह मुकाबला केवल विचारधारा का नहीं है, बल्कि धन बल का, बाहुबल का, शैक्षिक योग्यता के मोर्चे पर भी काफी गहरा है। खबर संसार की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बता रहे हैं किस दल ने कितने करोड़पतियों को तारा है और किसके उम्मीदवारों पर दांव खेलने के लिए शिक्षा और साख का पैमाना बनाया गया है। हलफनामे में दिए गए आंकड़ों के अनुसार करोड़पति उम्मीदवारों की रेस में टीएमसी के 42 उम्मीदवार करोड़पति हैं, जबकि भाजपा के 22 उम्मीदवारों की कुल संपत्ति 1 करोड़ से अधिक है। हालांकि जब टॉप में बात करें तो सबसे अमीर उम्मीदवारों की आती तो भाजपा का पलटा भारी दिखता है। वहीं लखपति उम्मीदवारों की बात करें तो इस मामले में भाजपा टीएमसी से आगे। आंकड़े बताते हैं कि भाजपा में इनकी संख्या 38 है और टीएमसी में यह संख्या मात्र 18 है। पश्चिम बंगाल कोयला घोटाला मामले में ईडी ने आईपैक के निदेशक को गिरफ्तार कर लिया है।
ओबीसी ने चुनावी रैली में मुस्लिम वोटों के शोषण की निंदा की। उन्होंने कहा ममता और बीजेपी क्रम कटप्पा के गोलापाल में तेज रफ्तार कार के 3 बार पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई। अब बात करें अगर हम मध्य प्रदेश की, तो रेत माफिया के ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश करने वाले वन रक्षक की हत्या के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार, 2 को संबंध भाजपा से। सुप्रीम कोर्ट ने चंबल के रेत खनिकों को मिली छूट पर आश्चर्य व्यक्त किया। बेंच ने आगे सुझाव दिया कि क्षेत्र में बाहरी अर्थ मूविंग स्टेशनों में जीपीएस सिस्टम लगाया जा सकता है ताकि इनकी आवाजाही पर नजर रखी जा सके। बात उत्तर प्रदेश से आ रही कि नोएडा में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश के सभी श्रेणियों के लिए न्यूनतम मजदूरी में अंतरिम वृद्धि की घोषणा की है। नोएडा गाजियाबाद में अकुशल श्रमिकों के वेतन में 21% की वृद्धि होगी। नगर पालिकाओं में काम करने वालों को 15% की वृद्धि मिलेगी, जबकि अन्य क्षेत्रों में काम करने वालों को 9% की वृद्धि देखने मिलेगी। आपको बता दें कल बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था, कई गाड़ियाँ फूंक दी थी, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। इधर संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर वार्ड नंबर 36 स्थित अम्बेडकर पार्क डमरडोंगा में स्वर्गीय बालकृष्ण देवकीनंदन जोशी चैरिटेबल ब्लड बैंक मुखानी हल्द्वानी वालों के सहयोग से रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 60 लोगों द्वारा रक्तदान किया गया। शिविर कैंप में आयोजित किया गया, जिसमें लोगों ने शिविर कैंप का लाभ लिया। इस अवसर पर ब्लड बैंक मुखानी हल्द्वानी के डॉक्टर प्रकाश मेहता जी तथा ब्लड बैंक की टीम एक जन सुविधा शिविर कैंप की उपस्थित रही और अपने सुझाव और राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसी के साथ खबर संसार के लिए मैं मनोज आर्य, जय हिंद।